नेक्स्ट चीज़ जो हमें जाननी होगी, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट डू यू मीन बाय जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक कैसे, क्योंकि इसमें x की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इन दिस केस, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, एंड व्हाट आर a, b एंड c? दे आर सम कांस्टेंट नंबर्स, 1 2 3 4 7 9 कुछ ऐसे नंबर्स होंगे प्लस माइनस वाले. तो व्हाट इज a? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं a. x के कोफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं b से, और कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं c. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. A standard quadratic equation, a standard quadratic polynomial is taken in the form of ax square plus bx plus c, जहाँ पर हम a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b क्या होता है x का कोफिशिएंट होता है, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म होती है. एंड नाउ बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो a ज़ीरो नहीं हो सकता. अगर a ज़ीरो हो गया मतलब ये टर्म इज गॉन अवे, तो ये क्या बच जाएगा, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बच जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा. b ज़ीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है. c ज़ीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है. दैट इज़ वाई वी हैव नॉट मैंशनड इट. द ओनली नेसेसरी कंडीशन इज a कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. सो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. एक क्वाड्रेटिक जो होता है वो इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. अब a b c are called the coefficients. a किसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, b किसका कोफिशिएंट है x का, और c कांस्टेंट टर्म है. नाउ व्हाट आर द ज़ीरोज़? इससे पहले हमने बात करी थी कि x की वो वैल्यूज़ जो हम इसमें डालेंगे और आंसर कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, दैट विल बी नोन एज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो लेट अस से कि ज़ीरोज़ आ गए अल्फ़ा एंड बीटा, और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि चूँकि x की पावर 2 है तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 2 ज़ीरोज़ आएंगे, है ना. ये हमने देखा था. लीनियर मतलब x की पावर 1 है तो कितने ज़ीरो आ रहे थे, 1 आ रहा था. अगर x की पावर 2 है तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे, ज़ीरोज़ मतलब सॉल्यूशन, कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 2 आएंगे. तो 2 मतलब मान लो एक अल्फ़ा है एक बीटा है, ठीक है. अल्फ़ा बीटा कुछ बहुत मुश्किल बात नहीं है, जैसे ए बी सी डी है ऐसे ही अल्फ़ा बीटा थीटा गामा, ये भी एक अल्फ़ाबेट्स है. सो लेट द ज़ीरोज़ बी अल्फ़ा एंड बीटा. तो अब इनमें और इनमें कोई रिलेशन होता है क्या? ये क्या है, इसके कोफिशिएंट्स हैं, और ये क्या है, इसके रूट्स हैं या इसके ज़ीरोज़ हैं. तो आपस में इनमें कोई रिलेशन होता है क्या? यस. अगर हम इनका रूट्स का सम निकालें, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a. और b क्या है, कोफिशिएंट, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है. और अगर हम इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो ये वाला जो रिज़ल्ट है which I have highlighted, this result, ये आपको याद होना चाहिए.
बहुत डिटेल में नहीं तो कम से कम इतना तो याद होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वेयर व्हाट आर ए बी सी इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आपको बिल्कुल होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ वंस अगेन, if there is a quadratic equation or quadratic polynomial ax square plus bx plus c and alpha beta are the roots, so sum of roots is equal to minus b upon a and product of roots is equal to c upon a। ये दोनों चीज़ें हमें पक्की तरह पर याद होनी चाहिए, बिकॉज दीज क्वेश्चंस अपीयर नॉट ओनली इन द 10th स्टैंडर्ड पर इसके बाद के कॉम्पिटिटिव्स में भी कई बार इस तरह के सवाल आते हैं जहाँ पर हमें ये दिए हुए होते हैं और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी होती है। लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हायर क्लासेस। जब हम आगे प्रोजेक्टाइल्स पढ़ेंगे, उसकी ट्रेजेक्ट्री वगैरह, या यहाँ से हमें कोई गोला दागना है, वी हैव टू शूट अ कैनन, तो वो किस पाथ पे जाए ताकि हिट करे अपने टारगेट को, वो सब भी हम किससे बताते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बताते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रैक्टिकल लाइफ, तो इसलिए हमें इसकी ये कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए। ओके, सो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.2। ओके, सो द थर्ड पार्ट, फाइंड द क्वेश्चन में इज द सेम, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका ज़ीरो निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है वेदर इट इज़ इन द फॉर्म कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, उसके बाद x की टर्म और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीअरेंज इट इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस तरह से हमें अरेंज करना पड़ेगा, सबसे आगे करना चाहिए रादर, सबसे आगे एक्स स्क्वायर की टर्म, उसके बाद x की टर्म और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैंने आपको बताया था इस टर्म को छोड़ दीजिए, आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 6 इंटू -3 कितना हो गया, -18। इधर और इधर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ 18 हुज, यहाँ पर रुकिए और देखिए यहाँ माइनस साइन है कि प्लस साइन है, माइनस साइन है ना, तो क्या उन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, बीच वाली टर्म के बराबर आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ क्या लिख देते, सम लिख देते। तो हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं दो ऐसे जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 7। ठीक है, इधर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा, उसका साइन देखा, अगर माइनस है तो इसके फैक्टर्स का डिफरेंस बीच वाली टर्म होना चाहिए, अगर प्लस है तो फैक्टर्स का सम बीच वाली टर्म के बराबर होना चाहिए। तो अब 18 के हम फैक्टर्स ढूंढते हैं। तो पहला फैक्टर जो ध्यान में आता है वो क्या है, 2 और 9। और क्या ध्यान में आता है, 6 एंड 3। और क्या ध्यान में आता है, 18 एंड 1। ठीक है, अब इन दोनों को यदि हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। इनका डिफरेंस, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, डिफरेंस निकाल के देख लिया, जितने भी फैक्टर्स हमारे ध्यान में आ रहे हैं उनका हमने क्या करा, डिफरेंस निकाल के देख लिया। तो हमारे हिसाब से डिफरेंस इज 7। कौन सा सूट करता है हमें, ये वाला। तो हमारे दो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक फैक्टर हो जाएगा 9 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2। ऐसे तो 18 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर हमें जो डिफरेंस चाहिए वो किस में आ रहा है, वन फैक्टर इज़ 9 एंड द अदर फैक्टर इज़ 2।
तो हमने ये सब रफ में करा था और हमें दो आंसर मिल गए हैं, क्या, 9 और 2। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, क्या निकल आएगा, 3x। 6 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3, और x² और x में से क्या कॉमन आ गया, x। अब 6 में से 3 यहाँ आ गया तो क्या बच गया, 2x। 9 में से 3 यहाँ आ गया तो क्या बच गया, 3, और ये x तो यहाँ आ गया, 2x माइनस 3 प्लस इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1। व्हाट इज रिमेनिंग, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चेक, ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आ गए, दैट मीन्स हम सही कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू राइट, 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2। एंड इफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -1/3। सो zeros are, I'll continue it here, zeros are 3/2 and -1/3। ये अल्फा हो गया हमारा और ये बीटा हो गया। नाउ फॉर द रिलेशनशिप, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है, 3/2, बीटा कितना है, -1/3 इज इक्वल टू -b। b क्या होता है, बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट, तो बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट कितना है, -7/a। a क्या होता है, अब तक तो याद हो गया होगा, x² का कोफिशिएंट a होता है, तो ये कितना हो गया, 6। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 6, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 7/6। ये कितना हो गया, 3 3 सा 9 -2, 9 - 2 कितना हो गया, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। लिख दीजिए, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। नाउ दिस वाज फॉर सम, नाउ फॉर प्रोडक्ट। अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, 3/2 इंटू -1/3, दोनों की वैल्यू डाल दी, इज इक्वल टू, C का मतलब कितना है, कांस्टेंट टर्म, -3, एंड व्हाट अबाउट A, A क्या है, x² का कोएफिशिएंट, कितना है इस क्वेश्चन में, 6। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये कितना बच गया, -1/2 इज इक्वल टू, इसको भी काट लीजिए तो बच जाएगा -1/2। सो LHS इज इक्वल टू RHS। सो यू हैव प्रूव्ड दिस ऑल्सो। तो ये फिर से दो चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई, that the sum of roots is equal to -b/a and product of roots is equal to C/A।
ठीक है, थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, पर अगर आप सिस्टमेटिकली करेंगे तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी मार्क्स स्कोरिंग है इसमें। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट। एंड व्हाट डज द सेकेंड पार्ट से? अगेन द सेम क्वेश्चन, same type of question, find the zeros and verify the relationship between zeros and coefficients. तो first part of the problem says find the zeros. तो zeros find करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी हम तो इस तरह की equation देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि we will use splitting the middle term method. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? We will put it equal to 0. अब बीच वाले को तो हमें स्प्लिट करना है। व्हेन आई से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म को अभी कुछ नहीं करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है? पहली टर्म और तीसरी टर्म को, ए को और सी को। ठीक है, तो प्रोडक्ट इज दिस। अब यहाँ पर आगे क्या आया? प्लस। Now we have to find out factors of, ये है whose, प्लस है तो sum is बीच वाली टर्म। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, बीच वाली टर्म को एज इट इज़ छोड़ दीजिए, पहली टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करिए। मतलब किसको मल्टीप्लाई करना है? ए और सी को, बी को कुछ नहीं करना है। ए और सी को मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? 4 इंटू 1, तो कितना हो गया? +4। अब हमें ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, इसके फैक्टर्स निकालने, 2 फैक्टर्स जिनका प्लस है, तो सम कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 4 कहाँ से आया? बीच वाली टर्म से आया। ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सट्रीम वैल्यूज़, और उसके सामने जो साइन होगा, अगर प्लस है तो सम होना चाहिए, अगर माइनस है तो डिफरेंस होना चाहिए। कितने के बराबर? बीच वाली टर्म के बराबर। दैट इज़ वाई वी कॉल इट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अब 4 के फैक्टर्स जिनका सम 4 हो, तो 4 के फैक्टर्स लिख लीजिए, क्या होते हैं? 2 इंटू 2, तो ये 2 नंबर हैं, मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना हो गया? 4, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, है ना? तो क्या टर्म्स आ गई? 2 and 2। ठीक है, तो 2 टर्म्स आ गई, 2 and 2, जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो भी 4 हो जाएगा। ये सब थिंकिंग या रफ में, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आई एम डूइंग इट हियर सो दैट यू अंडरस्टैंड। तो ये हमने सब सोच लिया या रफ में कर चुके हैं। अब वी कम बैक टू द क्वेश्चन। तो हमने क्या करा? 4x², और 4 की जगह क्या लिख दिया? 2 + 2 x + 1, और चूंकि हमें 0 निकालने हैं तो इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x² - 2x, 2x माइनस 2x माइनस, तो -2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालना है इन दोनों में से और इन दोनों में से। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे क्या? 2x, क्या बच जाएगा? 4 में से 2 यहाँ आ गया तो बच गया 2, यहाँ पर 2x थे, 1x यहाँ आ गया तो क्या बच गया? x, माइनस यहीं ये पूरा 2x यहाँ आ गया है तो क्या बच गया? 1। अब माइनस बाहर निकाल लीजिए। जब कुछ बाहर नहीं आता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, व्हेन देयर इज नथिंग इन कॉमन, सो व्हाट इज देयर इन कॉमन अकॉर्डिंग टू HCF? 1 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 बाहर निकाल लिया, माइनस यहाँ आ चुका है तो यहाँ कितना बच जाएगा? 2x, माइनस यहाँ आ चुका है तो यहाँ कितना बच जाएगा? -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं
आसानी के लिए कि प्लस मतलब क्या है, यहाँ पे 2 माइनस थे, एक माइनस यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बच गया, एक माइनस, है ना, 2 नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव। अब ये और ये एक से आ गए, 2x माइनस 1 इस ब्रैकेट में भी है, 2x माइनस 1 इस ब्रैकेट में भी है, ये एक चेक है कि हमने अभी तक जो किया है वो ठीक है। तो 2x माइनस 1 निकाल लीजिए बाहर, तो क्या बच गया, यहाँ बच गया 2x और यहाँ का बच गया -1 इज इक्वल टू 0। 0 हमने अपनी तरफ से क्यों ऐड करा है इक्वल टू 0, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। या तो ये 0 या तो ये 0, सो ईदर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों सेम है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से भी तो इसको हम बोल देते हैं अल्फ़ा पहली रूट को, और दूसरे रूट को या दूसरे ज़ीरो को हम बोल देते हैं बीटा। तो पहला पार्ट तो हो गया फाइंड द ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़ आ गए, इक्वल ज़ीरोज़ आए हैं 1/2 और 1/2, ठीक है। ज़ीरोज़ इक्वल आ सकते हैं, अनइक्वल आ सकते हैं। तो इन दिस केस, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ज़ीरोज़ अनइक्वल आए थे, इस केस में ज़ीरोज़ इक्वल आए हैं, इट डिपेंड्स। अब फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। रिलेशनशिप क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। what is alpha, 1/2, what is beta, 1/2 माइनस, what about b, b क्या होता है, बीच वाली टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, -4 अपॉन a, a क्या होता है, इसका पहली वाली टर्म का कोएफिशिएंट, तो ये कितना है 4। ये ऐसा होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c, तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, ठीक है। वैसे इक्वेशन देखकर आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज़ a, व्हाट इज़ b एंड व्हाट इज़ c। चलिए अब इसे ऐड कर लेते हैं, तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1, और ये कितना हो गया 1, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। तो पहला हमने प्रूफ कर दिया दैट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। अब दूसरा पार्ट प्रूफ करना है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा भी कितना है 1/2। What about c? I have already written here. What about c? Is 1. And what about a? Is 4. तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4, LHS is equal to RHS, hence proved. Okay, so we have found out the zeros and verified the relation between the zeros and the coefficients. This is all that is required to be done in this question. Now next part.